आइए मित्रों, मैं आज बताने जा रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, जिसे हिंदी में संविदा क्या है, संविदा का गठन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है। पहला नंबर समझते हैं, कॉन्ट्रैक्ट 3 प्रकार का होता है। बताते पहला, कॉन्ट्रैक्ट क्या है। विधि द्वारा परिवर्तनीय करार संविदा कहलाता है। ठीक है, जो दो पक्षों के बीच हुए व्यक्तिकारी वचनों को करार कहते हैं। संविदा में प्रत्येक पक्ष अपने वचन के प्रति वैध रूप से आबद्ध रहता है। एक संविदा या अपने वचन के प्रति बाध्यता निम्नलिखित प्रकार से हो सकती है। ठीक है, जैसे कि 3 प्रकार बताए थे ना, निम्नलिखित प्रकार में एक है करार तथा संविदा के द्वारा, बाय एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा मानक प्रारूप संविदा द्वारा, बाय स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। और तीसरा है वचन विबंध द्वारा, बाय प्रोमिस स्टोपेल। ठीक है, पहला है करार तथा संविदा, एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सामान्यतः संविदा करार द्वारा की जाती है। दो पक्ष पारस्परिक वार्तालाप द्वारा किसी करार पर सहमत हो सकते हैं। जब एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की समस्त प्रस्तावना रखता है तथा दूसरा पक्षकार उस प्रस्तावना का प्रतिग्रहण करता है, तब एक करार उत्पन्न होता है जो कि विधि द्वारा परिवर्तनीय हो सकता है, जिसे हम बाय एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ठीक है, एगो मानक प्रारूप संविदा। मानक प्रारूप शब्द अभी जो चल रहा है, अभी के समय में आधुनिक युग में कुछ व्यक्ति संस्थाओं या संस्थाओं जैसे रेलवे बीमा कंपनी, बीमा बैंक तथा विभिन्न वस्तुओं के निर्माताओं को हजारों व्यक्तियों के साथ कई सामुदायिक कॉन्ट्रैक्ट करनी पड़ती है। ऐसे हर एक व्यक्ति के साथ व्यक्तिगत रूप से संविदा करना संभव नहीं होता है, इसलिए एक पक्षकार पहले से ही संविदा तैयार करके रखता है जिसके प्रति दूसरा सहमत हो जाता है। साधारणतः ऐसे मानक प्रारूप संविदाएं दूसरी पारस्परिक सहमति द्वारा हुई संविदाओं के समान ही भिन्नताएं होती है। ठीक है, जैसे कि एक व्यक्ति, जैसे हम बैंक वाले हैं, हम रेलवे हैं, तो हम पहले ही से अपना स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट तैयार करके रखेंगे और बहुत सारे ऐसे करवाना पड़ता है, रखेंगे और बाद में आपसे सिर्फ सिग्नेचर कर लेंगे, वो स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट के तहत आ जाएंगे। ठीक है, और तीसरा है वचन विबंध प्रोमिस स्टोपेड। जैसे कि कभी कभी शब्द के करे भाव के अनुसार न तो करार होता है और न ही संविदा, परंतु फिर भी वचन देने वाला व्यक्ति वचन विबंध के समतापूर्वक सिद्धांत के कारण अपने वचन से आबद्ध हो जाते हैं। ठीक है, कि मैंने तुझे वचन देता हूँ कि आपका मैं रेडियो खरीद लूँगा। इस प्रकार का संविदा, यही 3 प्रकार के संविदा होता है। फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको हम इसके डिटेल में बताएंगे। संविदा क्या, भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2J के अनुसार ऐसा करार जो विधिवत परिवर्तनीय हो संविदा है। ठीक है, सभी करार विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं होते, इसलिए सभी करार संविदा नहीं हो सकते हैं। कुछ एग्रीमेंट ऐसे भी विधि परिवर्तनीय होती है, कुछ नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए हम आपको बता रहे हैं, जैसे कि रेडियो सेट बेचने का एक करारा संविदा हो सकता है, लेकिन सिनेमा देखने जाने का एक कॉन्ट्रैक्ट, एक करारा विधि नहीं हो सकता है, परिवर्तनीय नहीं हो सकता। अतः सारे एग्रीमेंट संविदा नहीं हो सकता है। केवल वे करारा जो धारा 10 में बताई गई आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं, उसे संविदा कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, लेकिन सभी संविदाओं का एग्रीमेंट नहीं होता है। ठीक है, आगे